नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। चुनाव भले ही कुछ वक्त बाद होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की चर्चा है, तो दूसरी तरफ नए सियासी समीकरणों की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर एक नई चर्चा ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को लेकर अब कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं इस पर किसी भी पार्टी की तरफ से किसी चुनावी गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस वक्त ये मुलाकात हुई उसे राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं और विपक्षी दल बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि इस मुलाकात के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के साथ संविधान और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है और इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। यानी इस पोस्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। वहीं इससे लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात ने यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी पहले से ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच भी सीटों के बंटवारे और चुनावी तालमेल को लेकर चर्चा की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी इस विपक्षी रणनीति का हिस्सा बनती है तो यूपी की चुनावी लड़ाई में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। संजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए विपक्षी दलों के साथ रणनीति बनाने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक मानना शायद जल्दबाजी होगा। बता दें कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी यूपी में अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? क्या सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कोई फॉर्मूला बन सकता है? और अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के साथ इसका तालमेल कैसा बैठेगा? क्योंकि यूपी की राजनीति में हर सीट का अपना गणित है और गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती होता है। सपा के सामने जहां अपने मजबूत जनाधार और सीटों को बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना एक बड़ा लक्ष्य होगा। फिलहाल संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। आधिकारिक तौर पर गठबंधन की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी खेमे में नए सियासी समीकरणों की तलाश जरूर शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आएंगी या नहीं। क्या संजय सिंह और अखिलेश यादव की ये मुलाकात किसी बड़े चुनावी गठजोड़ की शुरुआत करेगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।